बेसिक क्वेश्चन है कि व्हाट डू यू मीन बाय फायर इंश्योरेंस। फायर इंश्योरेंस क्या होता है? तो चाहे बच्चे वो मूवेबल प्रॉपर्टी हो या इमूवेबल प्रॉपर्टी हो, किसी भी प्रकार के प्रॉपर्टी हो, अगर उसमें आग लगने से जो भी क्षति होती है उस क्षति को पूर्ति करने का काम क्या करता है? इंश्योरेंस कंपनी करता है। कंपनसेट जो भी होगा उसको करता है कंपनसेट जी। लिखो, इट कवर्स द मूवेबल एंड इमूवेबल सर स्टार्टिंग से बोलिए। हाँ, फायर इंश्योरेंस को डैश देके लिखिएगा। इट कवर्स द मूवेबल एंड इमूवेबल assets against fire and allied 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 peril PERIL perils sorry, business stoppage due to occurrence of the peril and consequentially consequential loss of profit policies are issued. Loss of profit policies due to कहां पर अभी तक due to occurrence OCCURANCE of the peril and consequential loss of profit policies are issued in these categories. And a number of add-on perils are covered in this insurance. Sir, and a number of add-on peril are covered in this insurance. देखो इसमें क्या कर रहा है इन दिस इंश्योरेंस। हो सकता है कि कोई मशीन काम कर रहा हो लेकिन उसमें अचानक क्या लग गया, आग लग गया, जिससे काम रुकावट हो गया। अगर उस मशीन का इंश्योरेंस किया होगा तो क्या उसको भरपाई करने का काम, फुलफिल करने का काम आप क्लेम करोगे ना। अगर आपका मशीन जल गया, काम करते करते ब्रेक डाउन हो गया, तो अगर आप मशीन का इंश्योरेंस करवाए होंगे तो आप इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर में क्लेम करोगे कि नहीं करोगे? तो उसको आकर के इंश्योरेंस कंपनी उसको क्या करता है, इन्वेस्टिगेट करता है, इंस्पेक्शन करता है,
और उस इंस्पेक्शन करने से अगर उसको पता चलता है कि रियल में इनका लॉस हुआ है तो उसको तो फुलफिल करने का काम वो करेंगे। तो फायर इंश्योरेंस में बेसिकली जो भी एसेट्स, चाहे वो मूवेबल हो चाहे वो इमूवेबल हो, अगर किसी प्रकार का, है ना, आपको आग लगने से क्षति होती है तो उस क्षति को पूर्ति करने का काम इस कैटेगराइज में होता है, इस कैटेगरी में होता है। मरीन में हम लोग क्या देखें कि अब जहाज डूब गया तो उसका कंडीशन अलग है, फायर में अलग है, एक्सीडेंट में अलग है, हेल्थ में, यानी सबका अपना अपना क्या है, इसमें कैटेगराइज किया गया है, क्लासिफाइड किया गया है। लिखिए फॉर एग्जाम्पल, इंजीनियरिंग मशीनरी ब्रेकडाउन, सेकंड लिखिए उसी में कॉमा करके, लॉस ऑफ प्रॉफिट एंड प्रोजेक्ट इंश्योरेंस, लॉस ऑफ प्रॉफिट एंड प्रोजेक्ट इंश्योरेंस, liability including employer's liability, employer's liabilities liability, including employer's liability, workmen compensation act policy, workmen compensation act policy, public liability, public liability, product and professional indemnity, ये इट इज अ पार्ट ऑफ क्या अर्पित, फायर इंश्योरेंस इज अ पार्ट ऑफ non-life insurance. There are two types of insurance, life insurance और non-life insurance. अभी जितना हम लोग डिस्कशन करेंगे बच्चे वो टोटल का टोटल नॉन लाइफ इंश्योरेंस है। नेक्स्ट लिखिएगा एविएशन, AVIATION, एविएशन इंश्योरेंस, स्पेलिंग रिपीट करिएगा सर। AVIATION, एविएशन इंश्योरेंस। इसमें क्या कहता है, इसका नाम सुने हो, बताओ। जो भी एरोप्लेन से सामान आता जाता है उसमें एरोप्लेन क्रैश हो गया या कुछ। यस यस, तो एक सेंटेंस इसमें एक लाइन लिख लीजिए, इट कवर्स द कार्गो एंड पैसेंजर्स, it covers the cargo and passengers liability, passenger liabilities traveling by air, it cover the cargo and passenger
लायबिलिटी ट्रेवलिंग बाय एयर, और पर्सनल इंश्योरेंस, पर्सनल एक्सीडेंट, सॉरी पर्सनल एक्सीडेंट जिसमें आ जाता है इट कवर या इट इंक्लूड्स पर्सनल एक्सीडेंट, इट इंक्लूड्स हेल्थ एंड ओवरसीज। सर ईयर के बाद पर्सनल एक्सीडेंट it include health and overseas medical insurance। पर्सनल एक्सीडेंट में इसमें क्या हुआ कि अगर कोई भी खुदा न खास्ता करे, ये कोई भी अगर एक्सीडेंट करता है तो उसका जो भी मेडिकल से रिलेटेड है, ठीक है, तो उसका वो बिल को क्या करते हैं, सेटलमेंट करने का काम इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा किया जाता है। सर पर्सनल एक्सीडेंट अलग है सर। हाँ, उससे थोड़ा देखिए, पर्सनल एक्सीडेंट देखो, हेल्थ इंश्योरेंस तो आपको ग्रुप में होता है ना जनरली। जैसे अगर मान लेते हैं आप, कोई भी इंसान अपने फैमिली मेंबर को भी ध्यान में रखता है तो उसके पूरे को ग्रुप के हिसाब से, अभी तो शायद हम कल सुने थे कि हेल्थ इंश्योरेंस में आपको मतलब हस्बैंड वाइफ और एक चिल्ड्रन, एक बच्चा, ठीक है, ये पैकेज होता है। अब उसका ईयरली 12,000, 15,000, 13,000, 10,000 ऐसे करके, मतलब उसके एज के ऊपर में डिपेंड करता है वो। थर्ड पार्टी लायबिलिटी नेक्स्ट, ये जनरली व्हीकल मोटर में होता है। थर्ड पार्टी लायबिलिटी, it is insurance of, it is insurance of third party against, it is insurance of third party against suffering, suffering caused, suffering caused to them due to mistake of person, to them due to mistake of person। ये समझ में आया? बताइए सुकन्या, सही बच्चा कैमरा ऑन कीजिए। उत्सव, सर उत्सव का नेटवर्क इशू है सर, वो नहीं कर पाएगा मैसेज कर। ये समझ में आया? यस सर। ये समझ में आया अभी जो बताया? थर्ड पार्टी लायबिलिटी, इट इज इंश्योरेंस ऑफ थर्ड पार्टी अगेंस्ट सफरिंग कॉज्ड ड्यू टू देम ड्यू टू मिस्टेक। अगर मान लो किसी कारणवश कोई व्यक्ति अपना इंश्योरेंस किया है थर्ड पार्टी का, गाड़ी चला रहा है और उस गाड़ी चलाने के दौरान उसकी गलती से सामने वाले को धक्का लग गया और उससे उसका क्या हो गया, कुछ इंजरी, मतलब कोई पैर हाथ टूट गया, तो उसका फुलफिल कौन करेगा? इंश्योरेंस जो 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 बाइक चला रहा है वो करेगा कि वो इंश्योरेंस कंपनी करेगा? नहीं समझ में आया एग्जांपल? थर्ड पार्टी इंश्योरेंस का मतलब ये होता है कि आप एक पार्टी हो, इंश्योरेंस एक पार्टी है, तो दो तो ऐसे ही हो गया, और थर्ड तीसरा क्या हो गया, जिसको धक्का लगा।
तो यहाँ कहने का मतलब ये है कि अगर आपकी गलती से आप गाड़ी चला रहे हो, अगर आपकी गलती से किसी तीसरे व्यक्ति को अगर किसी तरह का कोई मतलब प्रॉब्लम क्रिएट हुआ उसको, हानि। हाँ, तो अगर उसको प्रॉब्लम क्रिएट हुआ, कुछ हाथ पैर में चोट लग गया, तो उसका मेडिकल होगा ना, आप उसको इलाज करवाओगे कि नहीं करके छोड़ के भाग जाओगे? छोड़ के भाग जाओगे तो कोई बात नहीं, ठीक है। लेकिन अगर उसको मार के बाद भाग जाएंगे तो आपका इंश्योरेंस है, तो उसका आपका इंसानियत कहता है कि आप उसको क्या करो, इलाज करवाओ। उस इलाज करवाने में जो भी खर्चा होगा वो खर्चा कौन वहन करेगा, कौन फुलफिल करेगा? इंश्योरेंस कंपनी। ये होता है थर्ड पार्टी। तो आगे लिख लीजिए, क्या लिखिए? ड्यू टू मिस्टेक ऑफ पर्सन ड्राइविंग द व्हीकल, ड्राइविंग द व्हीकल, this insurance is compulsorily, सर। पर्सन के बाद मिस्टेक ऑफ पर्सन। mistake of person driving the vehicle, driving the vehicle. This insurance is compulsorily provided with other kind of insurances with other kind of insurances related to vehicle provided with other kind of insurances provided with other kind of insurances related to other kind of insurances related to vehicles to safeguard the interest of people on road. अब एक बार इसको बच्चे पढ़े तो पढ़ के बताओ तो मुझे। Related to vehicle to safeguard the interest of people on road. एक बार सही बच्चे इसको लोन या रोड? रोड, रोड सड़क। आया समझ में? क्या रोहित? यस सर। रोहित ये बच्चे समझ में आया ये? यस सर। और मिसलेनियस पॉलिसीज में लास्ट में एक लिखिए, मिसलेनियस पॉलिसीज इंक्लूड इंश्योरेंस लाइक प्रिया गुप्ता, प्रिया गुप्ता, अर्पित बताओ लास्ट में क्या बताए थे? क्या सर? मिसलेनियस में क्या बताए थे?
कि प्लेट ग्लास अगर किसी प्रकार का कोई टूट फूट जाता है, कैश इन ट्रांजिट पैसा चोरी हो जाता है, तो ये सब किस में आएगा? मिसलेनियस इंश्योरेंस में आएगा। तो मिसलेनियस पॉलिसीज इंक्लूड इंश्योरेंस लाइक प्लेट ग्लास, burglary, cash in transit, एक कैश इन ट्रांजिट इटीसी लिखो। ये सब प्रकार का जो है सो मिसलेनियस में आ जाएगा। लेकिन इस मॉडर्न टाइम में उसी में कुछ और चेंजेस किया गया है, जिसमें प्रॉपर्टी इंश्योरेंस हो जाता है। अब प्रॉपर्टी इंश्योरेंस जो चाहे तो फायर हो या थेफ्ट हो, फिर पर्सनल इंश्योरेंस हो गया, चाहे पर्सनल एक्सीडेंट हो या हेल्थ इंश्योरेंस हो, ये मॉडर्न टाइम में है। तो थोड़ा पैराग्राफ चेंज करके लिख दीजिए, सम ऑफ द नॉन लाइफ इंश्योरेंस some of the non-life insurance policies, some of the non-life insurance policies issued in modern time in modern times are as follows. पांच छह नाम इसमें लिख लीजिए। प्रॉपर्टी इंश्योरेंस, प्रॉपर्टी इंश्योरेंस, जिसमें आपको फायर, थेफ्ट, इंजीनियरिंग एंड मिसलेनियस एक्सीडेंट, फायर थेफ्ट, फायर थेफ्ट, इंजीनियरिंग एंड मिसलेनियस एक्सीडेंट। उसके बाद पर्सनल इंश्योरेंस, पर्सनल इंश्योरेंस में वही चीज जिसमें पर्सनल एक्सीडेंट और हेल्थ इंश्योरेंस ये दोनों आ जाता है। उसके बाद थर्ड नंबर में है मोटर व्हीकल इंश्योरेंस, मोटर ऑब्लिक करके व्हीकल इंश्योरेंस, इसमें ऑल टाइप्स, उसके बाद लायबिलिटी इंश्योरेंस, लायबिलिटी इंश्योरेंस ऑल टाइप मतलब क्या हो गया? ऑल टाइप में क्या क्या आ गया? पब्लिक हो गया, प्रोडक्ट हो गया, प्रोफेशनल हो गया, लायबिलिटी इंश्योरेंस में ऑल टाइप्स दैट इज प्रोडक्ट, पब्लिक, प्रोफेशनल एंड एम्प्लॉयर्स। रूरल इंश्योरेंस, जिसमें आपका नॉन ट्रेडिशनल पॉलिसी सब आ गया।
सर सर लाइबिलिटी इंश्योरेंस में ही तो ये होगा ना, ऑल टाइप। इसमें हाँ, और मोटर व्हीकल्स में मोटर व्हीकल में भी ऑल टाइप वही हो गया, चाहे वो पब्लिक का हो या किसी मान लो प्रोडक्ट को लाने ले जाने के लिए हो। मोटर व्हीकल मतलब गाड़ी उड़ी जो भी हो जाता है, बस ट्रक है ना, पर्सनल भी हो जाता है, बाइक भी सब भी आ जाता है। अब पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे। तो जनरल इंश्योरेंस ओवरऑल हम लोग क्या कह सकते हैं कि ये बेसिकली एक ईयरली होता है। जनरल इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स आर ईयरली। जनरल इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स आर ईयरली। जनरल इंश्योरेंस contracts are yearly contracts and are based on the indemnity principle. Based on the indemnity principle. This make a difference. This makes a difference in the premium rating which is also This makes a difference. difference in the premium rating which is also complicated as more variables are taken into account than in life insurance. In general insurance, also some policies issuing the life and death policies policy issuing INSURING, ensuring the life and health of person are issued, but they are all annual contract. लेकिन ये घटना को घटित होने पर ही डिपेंडेड है। जैसे कि हम लोग हेल्थ इंश्योरेंस करवाते हैं बच्चे, तो कहते हैं कि अभी एक हम लोग के समय में 2008-9 में एक पॉलिसी आया था जीवन आनंद, जो 15 साल के लिए आप करवाइए, 15 साल तक जमा कीजिए, उसके बाद पैसा आपको ठीक है मिलता चला जाएगा। तो हेल्थ को हम लोग अलग कैटेगरी में रखते हैं और जनरल इंश्योरेंस को अलग कैटेगरीज में।
वैसे तो ओवरऑल इंश्योरेंस का मतलब ही होता है कि जो व्यक्ति करवाता है उसको घटना घटित होने के बाद इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा क्या किया जाता है, कंपनसेट किया जाता है, पूर्ति की जाती है, क्षतिपूर्ति की जाती है। तो अगर हाँ सर बहुत जन तो हेल्थ को फिक्स डिपॉजिट के तौर पर लेता है। हाँ, तो आपको लोन भी तो मिलता है इस पर ना। सर हाँ, कैसे हो जाता है ये सब, कहाँ से इतना दिमाग आता है सबके पास? नहीं, इंश्योरेंस देखो, इंश्योरेंस पर आपको आप इतना प्रीमियम दे चुके हो, आपका इतना एश्योर्ड अमाउंट है, तो बैंक को पता है कि ये पार्टी बच के जाएगा कहाँ, आज नहीं तो कल ये पॉलिसी जब इसका कंप्लीट होगा मुझे ब्याज के साथ पैसा मिल जाएगा। सर नहीं सर, जैसे LIC में ही बहुत लोग पैसा लगाते हैं, किस लिए कि उन्हें लगता है कि हम इतना दिन बाद हमको पैसा मिलना ही है। जैसे हम लाइफ इंश्योरेंस का बात करें हाँ, तो लाइफ LIC है, तो LIC में ना बहुत जन पैसा लगाते हैं कि वो मेरा फिक्स डिपॉजिट हो गया है, यस जो बैंक में नहीं लगा के वो लाइफ इंश्योरेंस में लगा दिया। बच्चे पर इसका मतलब क्या होता है आपका कि हम- आपका लाइफ रिस्क में है तभी आपको पैसा मिलेगा, पर वहां तो उल्टा काम कर रहे हैं सब लोग। नहीं, उसको जैसे कि हम लोग बेसिक अकाउंटिंग टर्म में स्टार्टिंग में पढ़े थे ना कि विद इन 1 अकाउंटिंग ईयर और आफ्टर 1 अकाउंटिंग ईयर जिस किसी भी एसेट्स को, अच्छा ये तो समझते हो कि आप इंश्योरेंस करवाए तो आपके लिए एसेट्स हो गया। यस सर, ये तो है ही। तो मुझे ये बताओ कि हम क्या बताए थे कि कोई भी एसेट्स को अगर 1 साल के अंदर में, अगर अकाउंटिंग ईयर 12 मंथ का है तो 12 मंथ के अंदर में अगर आप उसको कैश में कन्वर्ट कर लोगे बच्चे को तो करंट एसेट्स में आ जाएगा, और जैसे ही 12 मंथ से क्रॉस कर जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, फिक्स्ड एसेट्स में आ जाएगा। तो एसेट्स अगर आपके पास में है तो क्या आपको गोल्ड लोन नहीं मिलता है? मिलता है सर। तो बैंक अपने पास जिस तरह से गोल्ड रख करके आपको लोन देता है उसी तरह से आपको बॉन्ड पेपर होता है इंश्योरेंस का बच्चे। आप किसी से जब इंश्योरेंस करवाओगे तो आपके नाम से बॉन्ड इशू करता है इंश्योरेंस कंपनी, और वो बॉन्ड पेपर हाँ, पेपर में लिख के देता है वो। यस तो वो बैंक रख करके उससे अपना समझता है, अपना पैसा लोन क्रिएट कर लोन दे देता है। ठीक है, चलिए बच्चे आज भर के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे, ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में ओके सर। डिस्कशन करेंगे। ओके सर, ओके, थैंक यू ऑल ऑफ थैंक यू। यू सर।